आज श्रीनगर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर का दौरा। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की भव्य रैली। बीजेपी ने किया कश्मीर के इतिहास में होगी अब तक की सबसे बड़ी रैली का दावा। पीएम मोदी की रैली को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देंगे विकास की सौगात। 6,400 करोड़ रुपए तक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण होगा। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 52 परियोजनाओं की सौगात। श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली से पहले आईएसआई टूल किट का बड़ा खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय नंबर से लोगों को जनसभा से दूर रहने के निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर में छोटी बड़ी सड़कों पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। लोगों को आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने लगाए हैं कई स्थानों पर बैरिकेड्स। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी की ली जा रही मदद। कार्यक्रम स्थल के आसपास 2 किलोमीटर की रेंज में सुरक्षा बलों की गश्त। झेलम नदी और डल झील में भी चौकसी। विध्वंसक गतिविधियों को नाकाम करने के लिए समुद्री कमांडोज की तैनाती। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर श्रीनगर में ड्रोन और क्वाडकॉप्टर की उड़ान पर अस्थायी पाबंदी। कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीती रात में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा अमित शाह मीटिंग में हुए शामिल। कर्नाटक हरियाणा हिमाचल महाराष्ट्र में उम्मीदवारों पर मंथन। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लगने के भी आसार। जल्द जारी होगी सूची। आज दिल्ली की राहुल रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई। समन की बार-बार अनदेखी पर ईडी की है शिकायत। केजरीवाल ने ट्वीट करके सरकार पर साधा निशाना। लिखा कि बीजेपी में शामिल होते ही बंद हो जाएगी समन आना। संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा गया। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी ने सीबीआई को सौंपा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का ममता पर बड़ा हमला। कहा संदेशखाली के दरिंदों की मदद कर रही है राज्य सरकार। कोलकाता में टीएमसी का महिला मोर्चा। ममता और अभिषेक बैनर्जी आज मोर्चे को करेंगे लीड। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले कार्यक्रम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होंगे। बिहार में एनडीए के बीच में अब तक सीट बंटवारे नहीं। आज नीतीश कुमार यूरोप के दौरे पर जा रहे। झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना के तहत देवघर में लाभार्थियों को पहली किस्त जारी। रांची में आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी 7 दिन की ईडी हिरासत में। एक और आरोपी रतन लाल जैन अब तक फरार। झारखंड के शहरों में आवारा गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। झारखंड में गौसेवा आयोग ने शुरू की विशेष मुहिम। आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर आज गृहमंत्री शाह और नड्डा से फाइनल बातचीत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू कई अहम विषयों पर चर्चा। मुंबई के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह इंडिया ग्लोबल फोरम निवेश समिट में पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। लेह में हजारों लोगों का प्रदर्शन। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। अमरावती के चांदूर बाजार में विधायक बच्चू कुडुप की प्रहार पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सीहोर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग अंदाज दिखा। खेला क्रिकेट, लगाए चौके छक्के। खेल ग्राउंड का उद्घाटन किया। अमरूदपुर के दौरे पर सीएम सुक्खू। कहा कि 55 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में तैयार होगा नया बस अड्डा। महाराष्ट्र में ठाणे के कबाड़ खाने में अचानक भीषण आग लग गई। आसमान छूती आग की लपटें दिखाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की 12 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में कैनेडी सेना का जयपुर में प्रदर्शन। सभी दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग। 8 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण मुद्दे पर होगी सुनवाई। सामान्य वर्ग की ओर से डाली गई है याचिका। सीहोर में आज से शुरू होगा रुद्राक्ष महापुराण कथा। 13 मार्च तक आयोजन। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। खेलो इंडिया के पदक विजेताओं को अब मिलेगी सरकारी नौकरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान। देहरादून में विधायक महेश जीना की हनक का वीडियो वायरल। नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार के साथ में अभद्रता की। टेंडर को लेकर बदसलूकी। करनाल में पुलिस के मनोहर लाल खट्टर। जल्द ही आएगी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 8 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद आखिर फैसला। एमपी के भिंड में कृष्ण अवतार में दिखे सीएम मोहन यादव। रोड शो के दौरान सिर पर चांदी का मुकुट और हाथ में चांदी का सुदर्शन चक्र धारण किया। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए एक्टर शरद कुमार पहले एआईएसएमके के नेता थे। महाराष्ट्र के अकोला में सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय की ओर से महासंस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया। अगले 5 दिनों तक चलेगा ये महोत्सव।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिनटेक फेस्टिवल इंडिया 2024 में भाग लिया। वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। झारखंड के शहरों में आवारा गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। झारखंड गौ सेवा आयोग ने शुरू की विशेष मुहिम। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में भाग लिया, लोगों को संबोधित किया। गुना में पेड़ से टकराकर क्रैश हुआ एक प्लेन, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट के द्वारा हत्या में दोषी करार दिए लोगों को सुनाई गई कड़ी सजा। उम्र कैद के साथ साथ लगाया गया 55,000 का जुर्माना। कोडरमा में नेशनल हाईवे 20 पर जेजे कॉलेज के पास में गैस टैंकर और कार में सीधी टक्कर हो गई, एक शख्स की मौत। पंजाब के फरीदकोट में चोरों ने दवाखाने पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद। कौशाम्बी में बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां पर बरसाए लात घूसे, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। बागेश्वर में कोचिंग सेंटर संचालक द्वारा नौकरी का झांसा देकर युवक से ठगे गए 6 लाख रुपए, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। करौली में पुलिस की हत्या चढ़ी एक बड़ी कामयाबी, पुलिस ने बरामद की है करोड़ों रुपए की अफीम। अलवर में एक शख्स ने किसी और के साथ प्रेम प्रसंग होने पर अपनी पत्नी और मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जांच करेगी। अमृतसर गन हाउस में चोरी के मामले में 2 युवक गिरफ्तार, युवकों के पास से हथियार बरामद किए गए। अलीगढ़ में बच्चों के मामूली विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां, गोली लगने से एक की मौत, 3 घायल। पटना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पटना पुलिस ने जब्त की 133 कार्टून भरी शराब। झालावाड़ में पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पति के शराबी प्रवृत्ति से पत्नी परेशान। कोडरमा में नेशनल हाईवे 20 पर एक बड़ा हादसा हुआ, गैस टैंकर और गाड़ी में टक्कर, एक की मौत। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर दबंग महिला ने मारपीट की, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भेजा जेल। पंचकुला में दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया, घर में घुसकर एक रिटायर्ड कर्नल के परिवार पर 3 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। सीतामढ़ी में एक लड़की ने नदी में छलांग लगा दी, काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने लड़की के शव को बरामद किया। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण खाली करवाने के लिए पुलिस की टीम पर हमला हो गया, पुलिस ने लाठीचार्ज करके हमलावरों को खदेड़ा। जयपुर के एक बाल सुधार गृह में दीवार तोड़कर 20 बच्चे फरार हो गए, हत्या की कोशिश समेत कई मामलों में शामिल थे। रेवाड़ी में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, हरियाणा रोडवेज बस और कार की आमने सामने की टक्कर। पटना में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का वीडियो वायरल, कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला। सोनभद्र में अनियंत्रित बोलेरो ट्रक में जबरदस्त टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। नागौर में दोस्तों ने ही दोस्त का अपहरण कर गया, पिस्तौल दिखाकर मांगे गए 50 लाख रुपए, 2 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में प्रेम नगर में दुकान में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर आग। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में नए एयरलाइन फ्लाइट 91 को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया गया, कहा कि यह भारत की सुंदरता और वाइब्रेंट डायवर्सिटी का प्रतीक है। टैक्स छूट के लिए 31 मार्च तक करें निवेश, पोस्ट ऑफिस स्कीम में टैक्स सेविंग के साथ 8.2% तक का रिटर्न। 85% पेटीएम यूजर्स को नहीं होगी दिक्कत, आरबीआई गवर्नर बोले कि बचे हुए लोगों को वॉलेट दूसरे बैंक से लिंक करने का भी कहा गया है। 2022 में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भारी गिरावट के बाद बीते साल के जोरदार वापसी, साल भर में बिटकॉइन के दाम पर 200% तक का उछाल आया। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में ₹2.5 प्रति किलो की कटौती की, मुंबई में सीएनजी की नई कीमत अब ₹73.50 प्रति किलोग्राम।